हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट में एक बार फिर से। मैं गणित में आज आप लोग को समुच्चय का संघ समझाने वाला हूँ। समुच्चयों में संघ का क्या मतलब होता है वो आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। समुच्चय का संघ निकालना सीखते हैं अच्छे से। दो समुच्चय आपके सामने दिए गए हैं। समुच्चय ए 1 2 3 4, ये 4 कुल अवयव हैं। समुच्चय बी में 2 4 5 6, इसमें भी कुल 4 अवयव हैं। ये आपको जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मजला कोष्ठक के अंदर नजर आ रहे हैं, इन्हें अवयव कहते हैं। और इसमें भी कुल 4 अवयव हैं, इसमें भी कुल 4 अवयव हैं। अवयवों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अवयव की संख्या इसमें 4 5 7 भी हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, 10 5 भी कुछ भी हो सकता है। बट आपको समुच्चय का संघ निकालना है। तो समुच्चय के संघ का मतलब होता है ए यूनियन बी, इसे पढ़ा जाता है। यानी ए संघ बी पढ़ते हैं। समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ संघ निकाला जाता है। ये यूनियन है, ये यूनियन का साइन है, जिसे आप क्या कहेंगे, समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ क्या है, संघ है, जिसको आप निकाल सकते हैं। चलिए क्या करना है आपको, समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव को एक साथ मिक्स करके लिखना है। समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव को एक ही माझले कोष्ठक में आप अगर लिख देंगे तो ए और बी का क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा, मतलब यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो आप शुरू करिए। 1 2 3 4 5 और 7, यही है। एक बात का और भी ध्यान रखना है, अगर दोनों समुच्चय में कोई संख्या रिपीट हो रही है, यानी 2 बार आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 2 बार यहाँ लिखेंगे, उसको लिखना एक ही बार है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों संख्या रिपीट हो रही है, दोनों में है, समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी 2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 2 बार लिखना है, उसको लिखना एक ही बार है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2 या 2 से अधिक समुच्चय दिए गए, उसमें कोई भी चीज या कोई भी तत्व या अवयव रिपीट हो रहा है, तो जब उसका संघ निकालेंगे तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है। जैसे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो भी उसको देखिए हमने एक ही बार लिखा, और ये नियम है, इसको इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, यानी ए यूनियन बी यानी ए संघ बी का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। और भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय आपका ए बी और डी ई है, और दूसरा समुच्चय आपका बी जो है वो एफ ई पी और आर है, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लेटर कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। समुच्चय के नियम में जरूरी नहीं है कि ई पहले आता है या बाद में आता है, तो आप इस तरह से लिखिए। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्डर है ही नहीं इसमें। जो आप मझले कोष्ठक के अंदर तत्व लिखते हैं, अवयव लिखते हैं, वो आप किसी भी तरह में लिख सकते हैं। हाँ, कॉमा लगा के लिखना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालिए, तो ए यूनियन बी जो होगा, ध्यान रखना है कोई भी तत्व रिपीट नहीं होना चाहिए। ए ये कई बार है तो ए लिख दीजिए, बी एक बार है, सी तो है नहीं देखिए तो सी मत लिखिए, डी है तो डी भी एक बार है, ई देखिए 2 बार है यहाँ पे, तो इसको एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, ई एफ, उसके बाद पी है और आर है, जो बच जाता है उसको लिखिए। कुछ अवयव छूट ना जाए किसी भी, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सब में आपको सब लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम 2 या 2 से अधिक समुच्चय का जो संघ है वो निकाल सकते हैं, जो कि हमारा हेडिंग है। मान लेते हैं अगर 3 समुच्चय हमारे पास हो, ए बी सी, जैसे ए आपका ए बी है और सी कुछ और हो जाए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय आपका भी, एक दोनों समुच्चय दिए गए, एक समुच्चय हम सी ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी कुछ तत्व ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है ए यूनियन बी और यूनियन सी। कैसे निकालें, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो पहले इसका यूनियन आप निकाल लीजिए, अलग से निकाल लीजिए, यानी ए यूनियन बी निकालिए। इसे ए यूनियन बी निकालिए, ये आपको निकालना है, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, फिलहाल आंसर बाद में देखते हैं। हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 7, यही है। कोई भी तत्व रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है हमें। लिखने के लिए आप ए और बी का अवयव यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी में। अब आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 समुच्चय का जो यूनियन होता है वो भी एक समुच्चय होता है। ठीक है, देखिए 2 समुच्चय का यूनियन ये है,
ए यूनियन बी, यानी दो समुच्चय का संघ भी एक समुच्चय होता है, ये याद रखना है। देखिए ए संघ बी का समुच्चय आ गया, तो ये भी एक प्रकार का समुच्चय ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं यहाँ पे, तो ये तो आपका निकला हुआ है, ठीक है, ये आपका निकला हुआ है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपका निकला हुआ है तो इसका मतलब इसको हम अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 और 7, ये आपका ए यूनियन बी है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ यूनियन का साइन लगा दीजिए, सी लिखिए, सी का ए है तो सी के सभी तत्व लिख दीजिए 8 6 5 और 3, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, एक मजले कोष्ठक के अंदर, एक मजले कोष्ठक के अंदर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव या तत्व रिपीट नहीं होना चाहिए। लिखिए 1 2 3, देखिए 3 2 बार आया, लेकिन एक ही बार लिखिए 4 5 और 6 लिखिए, 6 है दोनों में, 5 भी देखिए रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार लिखा है 6 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जब भी इस तरह से सवाल किया जाएगा आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखते हैं। ए यूनियन सी अगर यहाँ लिख करके यूनियन बी बाहर कर दे, बी को बाहर कर दे समुच्चय को, तो फिर कैसे निकालेंगे? तब ए यूनियन सी आपको निकालना है, ए यूनियन सी आप अलग से निकाल लीजिए। अलग से अगर आप ए यूनियन सी निकालते हैं तो आपको याद रखना है ए और सी के अवयव लेने हैं आपको, 1 1 2 3 4 हो गया समुच्चय ए, और समुच्चय बी के लिए, सी के लिए, देखिए सी के लिए इतना है, समुच्चय सी के लिए अगर जाएंगे तो आपके पास है 8 6 5 और 3, ठीक है, ये आपका समुच्चय सी हो जाता है, क्योंकि ए यूनियन सी निकालना है। अब इसे क्या करिए, एक कोष्ठक में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 8 है, कोई भी तत्व तो छूट ना जाए और कोई भी तत्व तो रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ए यूनियन सी आपका निकल चुका है। अब इस पे आ जाइए, जो आपको आंसर चाहिए, आंसर आपका ये है, यानी ए यूनियन सी यूनियन बी, ये है, तो ए यूनियन सी आपका निकल चुका है, इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 8 यूनियन बी, बी के लिए रखिए, बी का तत्व हो जाएगा 2 4 5 और 7, ठीक है। अब इसका आंसर हमें निकालना होगा, आंसर के लिए हम दोनों सेट को क्या करेंगे, एक में मर्ज करा देंगे, ठीक है, एक में लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए यूनियन सी यूनियन बी, एक साथ लिखिए, इन दोनों को रिपीट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 भी है, 7 लिख दीजिए, क्रम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आप ए यूनियन सी यूनियन बी निकाल सकते हैं आसानी से, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमने समुच्चयों का संघ आपको बताया कैसे निकाला जाएगा, ठीक। समुच्चयों का प्रतिच्छेद, समुच्चयों का प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दो समुच्चय हम फिर से ले लेते हैं, समुच्चय पी क्यू आर एस और समुच्चय बी ले लेते हैं एस पी आर पी, ठीक है। इस तरह से हम समुच्चय बी ले लेते हैं। अब इस इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन का साइन याद रखिए, ठीक है। ए प्रतिच्छेद बी इसको पढ़ते हैं, ए प्रतिच्छेद बी। अब प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए, प्रतिच्छेद का क्या मतलब होता है, प्रतिच्छेद का साइन है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, यस और टी आर और पी,
क्या मतलब होता है? जो दोनों में मौजूद हो, इन समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो दोनों में मौजूद हो वही प्रतिच्छेद कहलाता है। तो दोनों में क्या मौजूद है? दोनों में आर मौजूद है और एस मौजूद है, और तो कुछ नजर नहीं। पी पी भी है, पी देखिए यहाँ पे आर है और एस है। लिखना एक ही बार है, लिखना एक ही बार है, लेकिन उन तत्वों को लिखना है जो दोनों में आते हैं, याद रखिए, पी आर और एस, ठीक है। इस तरीके से लिखना एक ही बार है, दो बार रिपीट नहीं करना है, लेकिन उन तत्वों को लिखना है जो दोनों समुच्चय में एक साथ आते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए प्रतिच्छेद डी। चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें संख्या से रिलेटेड देख लेते हैं। संख्या से रिलेटेड संख्या मान लीजिए कि 3 है, 4, 5, 6 इस तरीके से। और समुच्चय बी में अगर हम देखें तो आपका 3, 7, 6 और 8 कुछ इस तरीके से है। समुच्चय ए का प्रतिच्छेद समुच्चय बी के साथ अगर निकालते हैं तो आप 3, 4, 5, 6 एक साथ। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन देंगे बी समुच्चय के लिए। समुच्चय बी में 3, 7, 6 और 8 है। जो दोनों मिल रहा है, जो दोनों मिल रहा है वही लिखिए। दोनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है और एक 6 मिल रहा है, बस इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये हो गया समुच्चय ए का प्रतिच्छेद समुच्चय बी के साथ, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलिए तीसरा समुच्चय अगर सी ले लेते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? समुच्चय सी एक ले लेते हैं। समुच्चय सी मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है और 7 है और 2 है, कुछ इस तरीके से। तो फिर क्या हो सकता है? एक चीज और भी याद रखना है कि इन दोनों तीनों में जो भी मिलेगा क्या मिल सकता है। फिलहाल तो अगर आपको निकालना है तो समुच्चय ए का प्रतिच्छेद बी के साथ और समुच्चय सी का प्रतिच्छेद ए समुच्चय बी के साथ निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले ये निकाल लीजिए, तो पहले अगर ये निकालेंगे तो इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक। तो बाहर निकालेंगे तो 3, 4, 5, 6 का प्रतिच्छेद निकालिए बी के साथ। 3, 7, 6 और 8 ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 4 तो दोनों में नहीं है, 3 है, 3 है और 6 है। तो दोनों में जो है वही लिखिए, 3 है दोनों में और एक 6 है दोनों में, ठीक है। 7 भी नहीं है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जो कॉमन नहीं हो रहा है तो फिर जो कॉमन हो रहा है सिर्फ वही लिखिए, ठीक है। अब आपका ए समुच्चय बी निकल चुका है, प्रतिच्छेद समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ प्रतिच्छेद निकल चुका है। अब सी के साथ निकालना है, तो करना क्या है? आप यहाँ पे लिख दीजिए ए समुच्चय बी प्रतिच्छेद बी का प्रतिच्छेद सी, ठीक है। तो आपको करना क्या है? ये तो आपका निकला हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3, 6 प्रतिच्छेद सी। सी के लिए आपके पास अवयव मौजूद है 5, 7 और 2, जिसका आंसर आप लिख सकते हैं जो दोनों में मिलेगा। दोनों में कुछ है क्या? दोनों में ऐसा है कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिलता तो आप लिखते यहाँ पे, कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसका मतलब है रिक्त समुच्चय हो जाएगा, जिसको आप फाई बना सकते हैं, या फिर अगर फाई नहीं लिखना है तो आर लिख करके आप इस तरह ब्रैकेट लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप प्रतिच्छेद निकाल रहे हैं, प्रतिच्छेद में कोई भी कॉमन मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह फाई लगा देंगे, ठीक है। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय होता है। या तो फिर आप ये मजला कोष्ठक बना करके इसमें कोई भी तत्व नहीं लिखेंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से यह आप क्या कर सकते हैं? प्रतिच्छेद निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कॉमन मिलता है तो यहाँ पे कॉमन लिख देते हैं, कुछ भी कॉमन होता तो आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। समुच्चयों का अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या होता है समुच्चय का? दो या दो से अधिक समुच्चयों में अंतर क्या होता है? समुच्चयों का अंतर, जैसे दो समुच्चय हमने लिखा, समुच्चय ए 5, 7, 6 और 8। समुच्चय बी हमने लिखा 2, 3, 4, 6 और 8, ठीक है। इस तरीके से हमने समुच्चय बी लिख दिया। समुच्चय ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? अंतर निकालना है।
समुच्चय ए माइनस बी का क्या मतलब हो जाता है? समुच्चय ए माइनस बी का मतलब हो जाता है जो दोनों मिल रहा है पहले कैंसिल कर देते हैं, जो दोनों मिल रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है देखिए ध्यान से, 8 मिल रहा है कैंसिल कर दीजिए, 6 मिल रहा है कैंसिल कर दीजिए, और कुछ जो दोनों मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? पहले आप कट कर दीजिएगा, अंतर निकालने का यही सबसे आसान तरीका है। पहले जो दोनों मिल रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, उसको हटा दीजिएगा। ए माइनस बी का मतलब होता है, ये देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए के बचे हुए तत्व हैं कटने के बाद, कटने के बाद जो ए का बचा हुआ तत्व है बस आप उसको लिख दीजिए। ए के बचे हुए तत्व आपके 5 और 7 है, तो 5 और 7 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यही बी माइनस ए होता तो, अगर ये बी माइनस ए होता तो अब बी के बचे हुए तत्व लिखने हैं, क्योंकि ये बी माइनस ए, तो बी में से ए को माइनस कर रहे हैं तो जो कटा है वो तो कैंसिल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो बचा हुआ है उसमें बी माइनस ए में जो बी के तत्व बचे रहेंगे उसको लिखो। ये हो जाता है आसानी से सॉल्व करने का सही तरीका। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ए माइनस बी का मतलब होता है कॉमन जो तत्व है कटने के बाद जो ए के तत्व बचेंगे उसका मतलब ए माइनस बी होता है, और दोनों समुच्चय में b माइनस ए का मतलब होता है कि जो कट गए हैं उसमें से बचे हुए b के जो तत्व हैं वो आप लिखेंगे मजदूर कोष्ठक के अंदर। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, एक और देख लेते हैं। ए के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे p q r और s, और b के लिए जब देख रहे हैं तो b के लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ पे t r p और q कर देते हैं। अब आपके पास क्या लिखना है, ध्यान देना है यहाँ पे, a माइनस बी करिए, a माइनस बी पहले, a माइनस बी का मतलब पहले जो कॉमन है उसको कट कर दीजिए, कॉमन जो है वो कट कर दीजिए। ठीक है, इसको लिखिए भी मत, पहले जो कॉमन है उसको कट कर दीजिए। कॉमन क्या है, r कॉमन है, और क्या कॉमन हो रहा है, p और q दोनों कॉमन हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब a माइनस बी आपको लिखना है। a माइनस बी का मतलब जो a में बचा हुआ होगा, a में कुछ बचा हुआ है, a में आपका यस बचा हुआ है a। ठीक है, a में आपका यस बचा है तो आप यस लिख दीजिए। ठीक है, अब b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए का मतलब जो b में बचा हुआ है, तो b में क्या बचा है, सिर्फ t बचा है, तो आप क्या लिख देंगे, t। ठीक है, ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, तो दो समुच्चयों का अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए और आगे चलते हैं। समष्टि समुच्चय, समुच्चयों का समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय, समुच्चयों का समष्टि समुच्चय क्या होता है? जैसे हमने दो समुच्चय या तीन समुच्चय लिखा, समुच्चय ए लिख दिया 1 2 3 4, समुच्चय बी लिख दिया हमने 5, 4 ही लिखे 4 5 6 7 8, समुच्चय सी लिख दिया हमने 6 9 7 10, कुछ इस तरीके से। अब इन तीनों समुच्चय ए बी सी का समष्टि समुच्चय निकालना है ना। समुच्चयों ए कॉमा बी कॉमा सी का समष्टि समुच्चय। ठीक है, क्या होगा, u, समष्टि समुच्चय को u से दिखाते हैं, कैपिटल U से। कैपिटल U का मतलब कहाँ, कहीं भी कैपिटल U लिखा है इसका मतलब क्या है, समष्टि समुच्चय। इन सबको एक साथ लिखेंगे, इन सबका जितने भी अवयव हैं एक साथ लिखना है। समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी, तीनों समुच्चय के सभी अवयवों को एक मजबूत कोष्ठक के अंदर लिखना है। यही आपका समष्टि समुच्चय होता है, समुच्चय ए बी सी का। ठीक है, और लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि अवयव यानी तत्व तो रिपीट नहीं होने चाहिए कहीं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 तो पहले से यहाँ पे 4 है तो 2 बार नहीं लिखना है, 5 6 7 8, उसके बाद 8 के बाद क्या है 9 और एक 10। ठीक है,
इस तरीके से आपका ये हो जाता है समष्टि समुच्चय। ठीक है, तो दिए गए जितने भी समुच्चय आपके ऊपर दिए जाएंगे उन सभी के तत्वों को जब आप एक कोष्ठक में लिखते हैं, सभी समुच्चय जितने भी ऊपर ए बी सी डी जो भी लिखना है, जितने भी समुच्चय आपने ऊपर लिखे हैं उन सभी समुच्चय के तत्वों को जब हम एक मझले कोष्ठक में लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिए गए सभी समुच्चयों का समष्टि समुच्चय। यानी समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी का समष्टि समुच्चय यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। तो कितनों भी समुच्चय दिए गए उनका समष्टि समुच्चय का मतलब होता है दिए गए सभी समुच्चयों के सभी अवयवों को एक साथ ब्रैकेट में लिख देना है, तो उसे आप समष्टि समुच्चय कहते हैं, जिसको हम कैपिटल यू यानी बड़े यू से दर्शाते हैं, जिसको हम एक मझले कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, चलो अगला है पूरक समुच्चय। समुच्चयों का पूरक। पूरक समुच्चय, अब इसका क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। एक समुच्चय लिखना है, ये पहले समष्टि समुच्चय लिख लेते हैं। समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय में आप यू लिखिए, यू के लिए लिख लीजिए जितने भी अवयव लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर देते हैं। ठीक है, अब समुच्चय एक ये लिख लीजिए 3 6 9, समुच्चय बी लिख लीजिए 2 3 4 और समुच्चय सी भी लिख लीजिए, समुच्चय सी 5 6 3 7 9 10। ठीक है, इस तरीके से समुच्चय सी हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब मैं पूरक समुच्चय समझाने जा रहा हूँ। पूरक समुच्चय का मतलब होता है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब होता है कि ए का पूरक समुच्चय है और ए के पूरक समुच्चय को हम इस तरीके से ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता है। ठीक है, जब ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता है, इसका मतलब जब भी किसी समुच्चय को यू में से घटाते हैं या माइनस करते हैं, इसका मतलब होता है उस समुच्चय का पूरक समुच्चय वो हो जाता है। जैसे कि समष्टि समुच्चय आपका ये दिया हुआ है, समुच्चय ए आपका ये दिया हुआ है। अगर मुझे ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो समष्टि समुच्चय में से ए वाले समुच्चय को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब भी समष्टि समुच्चय में से ए वाले समुच्चय को माइनस करते हैं तो ए का क्या निकालते हैं, पूरक समुच्चय निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बी का पूरक समुच्चय निकालना है यानी बी डैश निकालना है, ए का पूरक समुच्चय मतलब ए डैश, बी का पूरक समुच्चय मतलब बी डैश, सी का पूरक समुच्चय मतलब सी डैश। ठीक है, यानी अगर हमें बी डैश निकालना है तो क्या करेंगे, बी डैश निकालना है तो समष्टि समुच्चय यू में से बी वाले तत्वों को माइनस कर देंगे। ठीक है, या उसका अंतर निकाल देंगे। उसी तरह से मुझे सी डैश निकालना है यानी सी का पूरक समुच्चय निकालना है तो समष्टि समुच्चय यू में से सी के तत्वों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें सी का पूरक समुच्चय मिल जाएगा जिसको आप सी डैश लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ए का पूरक समुच्चय निकालते हैं यानी ए डैश निकालते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय का मतलब होता है ए डैश, ए डैश का सीधा मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब हो जाएगा यू माइनस ए। ठीक है, यानी यू में से ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे यू में से ए को माइनस करने का मतलब होता है कि ए के तत्व जितने भी दिए गए हैं यू में जहां भी नजर आ रहे होंगे उसको कैंसिल कर देना है। 3 6 9 ये तीनों इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। यानी अगर ए डैश आपको लिखना है, अगर आपको ए डैश लिखना है तो ध्यान रखना है कि u माइनस ए आपको होना चाहिए। u माइनस ए का मतलब ये हो जाता है कि ए डैश का सीधा मतलब होगा कि ए वाले तत्वों को इसमें से हटा देंगे तब जाकर के ए डैश लिखेंगे। यानी जब आप आंसर लिखेंगे ए डैश का तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि u के सभी तत्वों को लिखना है, सिर्फ 3 6 और 9 को छोड़ करके। ए डैश का यही मतलब होता है। ए डैश का मतलब ये होता है कि u के सभी अवयवों को लिखा जाएगा, u के सभी तत्वों को लिखा जाएगा, लेकिन 3 6 और 9 को छोड़ करके, यही इसका मतलब हो जाता है।
तो 3 6 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। 1 2 3 छोड़ देना है, 4 5 7 8 और 10, 3 6 और 9 छोड़ देना है। ठीक है, तो आपका एक पूरक समुच्चय निकल गया, यानी A डैश निकल गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर B डैश निकालना है तो B डैश अगर निकालना है तो B डैश के लिए वही काम करना है जो आपने A डैश के लिए किया था। अगर आपको B डैश निकालना है तो क्या करेंगे, B डैश अगर निकालना है तो B U माइनस B कर देंगे। U माइनस क्या कर देंगे, B। तो U माइनस B का सीधा मतलब होता है कि B के तत्व जितने भी होंगे यूनियन समष्टि समुच्चय में से हटा देंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, B के जितने भी तत्व U में मौजूद होंगे उनको छोड़ करके बाकी सभी तत्वों को यहाँ लिखा जाएगा, तभी B डैश होगा। ठीक है, देख लीजिए, यानी 2 3 4 को छोड़ दीजिए, 2 3 और 4 ये छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व यहाँ बच रहे हैं सबको यहाँ लिख लीजिए। 1 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये आपका हो गया B डैश। ठीक, जिसको आपको याद रखना है, B डैश है। क्लियर। अब C डैश की बारी। C डैश कैसे निकलेगा? C डैश का मतलब होता है वही जो A डैश और B डैश के लिए आपने किया वही C डैश के लिए करना है। C डैश का सीधा मतलब हो जाता है U माइनस U। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी C के सभी तत्व जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो U से हटाने होंगे। ठीक है, U से हटा दीजिए और बाकी जितना भी बच रहा है U में सब लिख दीजिए। ठीक है, तो C डैश के तत्व क्या क्या है, 5 6, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 3 है, 3 को भी हटा दीजिए, 7 हो गया, 7 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए और 10 हटा दीजिए। इतना हटाने के बाद जितने भी तत्व यहाँ पे U में बच रहे हैं सब लिख दीजिए यहाँ पे। 1 2 4 8 और बाकी तो बच नहीं रहा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, 1 2 4 और यहाँ पे 8 बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया C डैश, जिसको आपको याद रखना है। तो A डैश B डैश C डैश कैसे निकालना है आपको पता चल गया, यानी पूरक समुच्चय कैसे पता करेंगे, समष्टि समुच्चय में से दिए गए समुच्चय को माइनस करके। यानी अगर A का पूरक समुच्चय पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि समष्टि समुच्चय में से A वाले समुच्चय को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी अंतर निकालना पड़ेगा। अगर B डैश पूछ रहा है तो समष्टि समुच्चय U में से B के सभी तत्वों को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर के B डैश निकलेगा। ठीक है, यानी B का पूरक निकलेगा। उसी तरह से C डैश निकालना है तो समष्टि समुच्चय में से C डैश को माइनस करना पड़ेगा, यानी समुच्चय C के सभी तत्वों को अगर हम समष्टि समुच्चय में से माइनस कर देते हैं तो हमें C डैश आराम से मिल जाएगा। तो हमने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताया। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि समुच्चय के बारे में उसके सभी जितनी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ बताया डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से, या किसी को भी शेयर करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। और कुछ इसी तरीके के सवाल जो भी टॉपिक्स रहेंगे समुच्चय से या बाकी जो भी टॉपिक्स हम मैथ से रिलेटेड डालेंगे वो आपको मिलता रहे आसानी से। फिलहाल के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।